ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 6वा समास पहिला देवशोधन। श्रीराम चित्त सुचित करावे बोलिले ते जीवी धरावे सावध होऊनी बैसावे निमिष्य एक। कोणी एके ग्रामी अथवा देसी राहणे आहे आपणासी न भेटता तेथल्या प्रभूसी सौख्य कैसे। प्रभूची भेटी न घेता तैथे कैची मान्यता आपुले महत्व जाता वेळ नाही। म्हणून रायापासून रंक कोणी एक तरी नायक त्यास भेटणे हा विवेक विवेकी जाणते। त्यास न भेटता त्याचे नगरी राहता धरतील बेगारी तेथे न करिता सोरी अंगी लागे। या कारणे जो शहाणा तेणे प्रभूसी भेटावे जाणा ऐसे न करिता धन्यवाणा संसार त्याचा। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हमने सिद्ध लक्षण के बारे में सुना। जगतगुरु श्री ने कहा कि सिद्ध लक्षण यह है कि वह व्यक्ति देह बुद्धि से ऊपर उठ जाता है। वह यह समझ जाता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आज का विषय उससे अलग है। आज का विषय है परमात्मा की पहचान। परमात्मा निर्गुण निराकार सर्वशक्तिशाली और सर्वव्यापी है। वह हर घट घट में व्याप्त है। इस संसार के दुखों से मुक्त होने के लिए, जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए परमात्मा की पहचान और उनकी शरणागति ही एकमात्र उपाय है। जो मनुष्य परमात्मा के इस संसार में आने के बाद परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है, उनमें विलीन हो जाता है, उसका जीवन निर्भय, निश्चिंत और परम सुखी हो जाता है। समर्थ रामदास जी ऐसे निर्गुण, निराकार, शाश्वत परमात्मा को पहचानने की बात इस समास में कर रहे हैं। समर्थ कहते हैं कि परमात्मा किसी की बनाई हुई वस्तु नहीं है, वह स्वयं सिद्ध है। वह हम में, आप में, इस चराचर में व्याप्त है। उस परमात्मा को पहचानने के लिए, उनको जानने के लिए हमें यह मनुष्य तन मिला है। यह मनुष्य तन ही वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य तक
पहुंच सकते हैं, उस परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि परमात्मा की सर्वोत्तम रचना है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये सभी प्राणियों में समान है, लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि, विवेक जैसी एक ऐसी शक्ति दी है जिसके द्वारा वह अपने इस अंतिम जन्म में परमात्मा को पहचान सके, अपने स्वरूप को जान सके और उनमें विलीन हो सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। जो व्यक्ति इस संसार में आने के बाद उस परमात्मा को नहीं पहचानता, उसके जीवन का अंत 3 विषयों में होता है: अतृप्त, असफलता और पाप संग्रह। गुरु भक्तों, जैसे वायु का कोई आकार नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा की आकृति स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। हम यह नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा कैसा है, वो कौन से कलर का है, उसकी आकृति कैसी है, क्योंकि परमात्मा को इस देह बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। वह इस देह बुद्धि से परे है, उसे चर्म चक्षु से नहीं पहचाना जा सकता। उसे जानने के लिए अगर कुछ चाहिए तो ज्ञान नेत्र, और वह ज्ञान नेत्र हमें मिलेगा कहाँ? समर्थ रामदास जी इस पर हमारा मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि वह ज्ञान नेत्र सदगुरु की शरण में जाने से, उनके सत्संग में जाने से वह हमें प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कई जन्मों के पुण्य संचित होने से महात्माओं के सत्संग की प्राप्ति होती है। तब हमारे अंदर के अज्ञानकृत मोह माया का नाश होता है और परमात्मा की पहचान होती है। तब हम यह जान पाते हैं कि परमात्मा कहीं और नहीं, स्वयं हमारे अंदर है। जिसे अज्ञानता के कारण हम बाहरी संसार में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ढूंढ रहे थे, वह हमारे अंदर है। मैं ही परमात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान सदगुरु की शरण में जाने के बाद ही प्राप्त होगा। इसलिए हम सबको सदगुरु की शरण में जाकर यह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस परमात्मा को जानना चाहिए जिसको जानने का ध्येय है हमारा यह जन्म। हर एक मनुष्य की यही कोशिश है सुख पाने की, शांति पाने की, लेकिन हम सांसारिक सुख चाहते हैं जो कि क्षणभंगुर है। हमारा कोई निश्चय नहीं है, आज एक चीज़ चाहिए, वो पाने से हमें लगता है कि सुख मिल जाएगा, लेकिन कल दूसरी चीज़ में सुख हमारा निहित हो जाता है। लेकिन परमात्मा में, राम नाम में ही सच्चा सुख है, वह परमानंद में ही वह सुख है। यह ज्ञान हमें होना चाहिए। इसके लिए हमें सदगुरु की शरण में जाना चाहिए। हमें अपने जीवन का लक्ष्य बदलना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हम इस संसार में आए हैं उस परमात्मा को पहचानने के लिए। जब हम सदगुरु की शरण में जाएंगे तब हमें यह ज्ञान होगा। और हम सांसारिक लोग जब सदगुरु की शरण में जाते हैं तो सदगुरु को ये अच्छी तरह से पता रहता है कि हम सांसारिक लोगों को कैसे परमात्मा की पहचान कराई जाए, कैसे आध्यात्म सिखाया जाए। इसलिए तो हमारे जगत गुरु श्री सबसे पहले हमारी जो समस्याएं हैं, जो प्रापंचिक हमारा दुख है, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको दूर करते हैं। समस्या निवारण के द्वारा वो सबसे पहले हमारे दुखों को दूर करके, हम दूर नहीं करते, ये दूर होने के लिए मार्ग बताते हैं। वो मार्ग से आप चले तो आपको 100% अनुभव आ जाएगा। वो मार्ग मेरा क्या है, 10 मिनट निकालो और आपको मन की कसरत करो, भगवान का नाम स्मरण करो। मन की कसरत करो यानी भगवान का नाम स्मरण करो, उसको हमारी भाषा में हम भक्ति बोलते हैं। वो भक्ति अपने की तो आपको ज़रूर उसकी अनुभूति आ जाएगी, भगवान की कृपा तो हो जाएगी, लेकिन अंदर से हम स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि हमें ज़िंदगी में अनेक प्रकार के जो निर्णय करने को पड़ते हैं, वो निर्णय सही ढंग से लेने के लिए हमारे में क्षमता विकसित होना चाहिए, हमारे में नेतृत्व करने का गुण विकसित होना चाहिए, हमारे में दूरदृष्टि विकसित होना चाहिए, हमारे में प्रगल्भता विकसित होना चाहिए, हमारे में दृढ़ता विकसित होनी चाहिए। ऐसे अनेक चीज़ हमारे अंदरूनी वो जो सब शक्ति है वो
विकसित नहीं हुई है। इस वजह से हमें संसार करते समय अनेक प्रकार के समस्या का सामना करना पड़ता है। वो समस्या का सामना आप कैसे कर सकते हैं, ये हमने जाना है, पहचाना है, हमें उसके बारे में जानकारी है। इस वजह से गुरु के नाते से हम बोलते हैं कि भाई आपका जो प्रॉब्लम है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम दिखाते आपको सुख नहीं मिला, सुख नहीं मिला तो मुझे पूछे, ऐसे गारंटी देना पड़ती है, इसलिए हम गारंटी देते हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम हम नहीं सॉल्व करते, आपका प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करते हैं। कैसे? आप भक्ति करवाते। इस वजह से आपने भक्ति नहीं की तो आपको अनुभव जरूर नहीं आएगा, इसलिए आप भक्ति करो, हर दिन 10 मिनट निकाल कर भक्ति करो। जिनको पढ़ने का तो आता है उन्होंने श्री लीलामृत ग्रंथ का एक एक अध्याय का पठन करना चाहिए, और जिनको ये नहीं आता है, पढ़ नहीं सकते या उनके भाषा में वो श्री लीलामृत नहीं है, तो आप ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ओम नरेंद्र नाथाय नमः, ये मंत्र का जाप करो। वो नहीं आ गया तो आपको गणी गण गणात बोते, गणी गण गणात बोते, गणी गण गणात बोते, ये मंत्र का जाप करना चाहिए। ये नहीं आ गया तो स्वामी नरेंद्र महाराज, स्वामी नरेंद्र महाराज, स्वामी नरेंद्र महाराज, ऐसा जप करो। वो भी नहीं आ गया तो स्वामी 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 ऐसा जप करो। वो भी नहीं आया तो अपने संत संग में ओम सिखाते हैं हम आपको, वो ओम में पुकारिए। और हम इसमें से ऐसी भी हमारी पहचान करवा कर देते हैं कि देखिए आपको जो रास्ता ढूंढने का है, जो मार्ग पे आपको चलने का है, जो भगवान को ढूंढने का है, वो भगवान हम ही है। मुझे गोविंद नाम से पुकारो, माधव नाम से पुकारो, केशव नाम से पुकारो, राम जी के नाम से पुकारो, शिव जी के नाम से पुकारो, या कौन से भी नाम से पुकारे, तो भी हम आपके साथ है, आपके पास है, आप में है। ये जानकारी देने के लिए भी हमने ये मंत्र का प्रयोग किया, यानी वापर किया है। और आपको जानकारी देते हैं हम कि आप कौन से भी नाम से पुकारे तो हम पूरे चराचर में हैं। देव शोधन का अर्थ यही है कि हमने देव यानी भगवान को ढूंढा है, भगवान को हमने समझ कर ले लिया है। वैसे भगवान आपको भी हम समझाएंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। पहला जो आपका प्रापंचिक प्रॉब्लम है, वो प्रपंच का प्रॉब्लम आपको इतना बहुत बड़ा लग रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं। हम लोग आपको जो प्रॉब्लम है ऐसे चुटकी जैसे छुड़वाएंगे हम, लेकिन हम बोलते वो रास्ते से चलिए, ऐसे ही ना हमें बताने का है। इसलिए तो हम 10 मिनट भक्ति करने के लिए बोलते हैं ना, बराबर है ना? हाँ, तो शुरू कीजिए आगे। जगत गुरु श्री ने बताया कि भक्ति करने का रास्ता वो बताते हैं जिससे हमारा प्रपंच अच्छे से चल सके, हमारी समस्याएं छूट सके। लेकिन हम इतने अपने प्रपंच को दृढ़ता से पकड़ के रखा है कि उनके बताने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग वो रास्ते पे चलने के, क्योंकि वो ऐसे चल नहीं पाते हैं हम लोग, और प्रपंच में ही डूबे रहते हैं। हमारी इच्छाएं कभी पूरी ही नहीं होती हैं। हमारे अंदर के जो क्षण विकार हैं वही परमात्मा को पाने में सबसे बड़े बाधक हैं। वो सद्गुरु की शरण में जाने से ही वो विकार दूर होते हैं, तब हमें अपने स्वरूप की पहचान होती है कि परमात्मा हमारे अंदर ही है। इसके लिए हमें अपनी इच्छाएं कम करनी पड़ेंगी। आइए इसी विषय पर एक कहानी बताती हूँ। एक बार भगवान विष्णु नारद जी को अपने यहाँ बुलाए और उनसे बोले कि तुम धरती लोक पर जाओ और वहाँ जाकर मनुष्यों को समझाओ कि उनका जन्म किस लिए हुआ है, परमात्मा को पहचानने के लिए, न कि विषयों में डूबने के लिए। नारद जी कहते हैं कि जैसी आपकी इच्छा प्रभु, और वो धरती लोक पे जाते हैं। जब वो जाते हैं तो सबसे पहला जो व्यक्ति उनको मिलता है वह भिखारी रहता है। उनके पास जाकर जब नारद जी कहते हैं कि सुनो, तुम जानते हो कि तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है? तो वो बोलता है नहीं। तो बोलते तुम जानना चाहते हो कि तुम कौन हो और परमात्मा कौन है? तो बोलता है सुनो भैया, यहाँ तो मुझे भूख लगी और तुम आए हो परमात्मा का ज्ञान देने। ऐसा करो, अगर तुम्हारे पास कुछ है तो मेरे इस कटोरे में डाल दो, नहीं तो आगे बढ़ो। मेरे पास इन सब बातों को सुनने के लिए समय नहीं है। नारद जी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान ने बोला है तो वो उनको पूरा करके ही जाना है इस धरती लोक से। वो कहते हैं अच्छा सुनो, अगर मैं तुम्हारा ये कटोरा धन से भर दूं तो क्या तुम मेरी बात सुनोगे? वो बड़ा खुश हो जाता है भिखारी, बोलता है हाँ, आप जो कहोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मेरा ये जो कटोरा है वो धन से भरना चाहिए।
नारद जी कहते हैं कि देखो मैं तो ठहरा संत, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा कटोरा भर दूंगा और भरने के बाद मैं जो कहूँगा वो तुम करोगे। वो कहता है ठीक है। इस तरह का एग्रीमेंट नारद जी और उस भिखारी के बीच में हुआ। फिर नारद जी लेके स्वर्ग में जाते हैं, तो वो बोलता है ये कहाँ का रास्ता है। नारद जी बोलते हैं स्वर्ग में चलो। वो बोलता है मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, जीते जी कोई स्वर्ग जाता है, मैं मरना नहीं चाहता। तो वो बोलते हैं नहीं, मैं कोई ऐसा वैसा संत नहीं हूँ, मैं महर्षि नारद हूँ, तुम मेरे साथ चलो और स्वर्ग लोक में तुम्हारा कटोरा भरने के बाद मैं तुम्हें धरती पर छोड़ दूंगा। चला जाता है। वहाँ नारद जी कुबेर जी के यहाँ पे लेके जाते हैं। कुबेर जी उस आदमी को देख के बहुत भौचक्के रह जाते हैं। नारद जी से कुबेर जी कहते हैं अरे स्वर्ग में तुम जिंदा इंसान को लेके आए हो? नारद, ये स्वर्ग को भी नरक बना देगा, देखो मैं बोल रहा हूँ। नारद जी बोलते हैं अरे चुप रहो ना, ऐसा कुछ नहीं है, इसके साथ में मेरा एग्रीमेंट हुआ है, तो तुम टेंशन मत लो, छोटा सा कटोरा दिख रहा है तुमको, इसको भर दो और ये चला जाएगा। कुबेर जी कहते हैं ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक ही बोल रहे होगे। वो अपने गुप्तचरों को कहते हैं कि ये कटोरे में ला के धन दे दो भैया और ये यहाँ से जाए, मेरा पीछा छूटे। उनके गुप्तचर लाते हैं और धन कटोरे में डालते जाते हैं, भरता ही नहीं है कटोरा। कुबेर जी उधर देखते हैं आधा धन खत्म होने आया, सोचते हैं ये क्या चल रहा है भाई। फिर बोलते हैं और ला के डालो, डालते जाते हैं, नहीं भरता, परेशान हो जाते हैं एकदम। नारद जी के पास आते हैं और कहते हैं भैया नारद, किसको लेके आए और कौन सा कटोरा है, ये भर ही नहीं रहा है। नारद भी एकदम परेशान, बोलते हैं जाके देखता हूँ जरा कौन सा कटोरा है। बोलते हैं सुन भाई, और मुझे दिखा अपना कटोरा और बता कि ये तुझे कहाँ मिला था। वो व्यक्ति कहता है कि एक बार मैं श्मशान घाट से गुजर रहा था, वहाँ पर एक मनुष्य की खोपड़ी पड़ी थी और मैं उसको उठाया और कटोरे का शेप देके उसको कटोरा बना के तब से मैं उसमें भीख मांग रहा हूँ। नारद जी माथे पे हाथ रख लिए। ओ हो, तब तक कुबेर जी आया, अरे क्या हो गया, क्या हो गया? बोले क्या हो क्या गया, उधर देखो वो क्या है। बोलते ओहो, मैंने बोला था नारद ये उपद्रव करेगा, देखो कर दिया ना उपद्रव इसने, इसका कटोरा भरा ही नहीं और मेरा धन खाली होने आ गया। नारद जी बोले कि ऐसा कर भैया कि तेरा कटोरा तो भरने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो तू अब धरती लोक पे जा। कुबेर ने कहा कि नारद, सबको संतुष्ट करना आसान है, लेकिन मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करना, उसे संतुष्ट करना बड़ा ही कठिन है। गुरु भक्तों, हमारा ये भी हालत वैसी है, उस कटोरे की तरह है। हमको जितना भी मिलता है सांसारिक सुख उतना ही कम लगता है। जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि ये जो सांसारिक सुख है वो क्षणभंगुर है, जो शाश्वत सुख है वो परमात्मा में है, तब तक हम अपने स्वरूप को, उस परमात्मा को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे मन में जो क्षण विकारों का धूल जमा हुआ है, जैसे आईने पे धूल जमा रहता है तो हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ता, ठीक उसी प्रकार हमारे मन के दर्पण पर जब तक क्षण विकारों का, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर का जब तक धूल रहेगा, तब तक हम परमात्मा को नहीं पहचान पाएंगे, अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएंगे। और जो सद्गुरु होते हैं, ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वो परमात्मा को जान चुके होते हैं, उन्हें पहचान चुके होते हैं, इसलिए वो हमें परमात्मा की पहचान करा सकते हैं। वो बता सकते हैं कि जो चराचर में व्याप्त है वो बाहर कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। जैसे मृग कस्तूरी को जंगल में ढूंढता है, जबकि कस्तूरी उसके नाभि में होती है, ठीक वैसी ही स्थिति हमारी है। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर छिपा हुआ है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। छिपा हुआ वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए हमारे लिए वो छिपा हुआ है। और जब तक हम उस परमात्मा को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे इस मनुष्य जन्म का, इस जो लक्ष्य हमारा है, जो लक्ष्य लेकर हम आए हैं इस धरती पर, वो पूरा नहीं होगा और हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। हम इसी संसार में भटकते रह जाएंगे, हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने बताया है कि हमारा पहला फर्ज है कि जो चराचर में हम रहते हैं, जैसे हमें कोई गांव में रहते हैं तो गांव का मुखिया के बारे में हमें जानकारी नहीं, गांव के मुखिया के साथ हमारी बातचीत नहीं हुई, गांव के मुखिया के साथ
हमारी पहचान नहीं हो गई, तो गांव में कुछ भी गलतियां हो गई या कुछ अपराध हो गया या कुछ गुंडागर्दी हो गई कि लोग पहले क्या करते हैं, ये मेहमान को पकड़ते हैं, ये चोर होगा, इन्होंने ही किया होगा। इसलिए वो गांव में हमें कुशल रहने का है, स्वस्थ रहने का है, तो पहला हमारा फर्ज होना चाहिए कि वो गांव के प्रमुख जो मुखिया है उनकी पहचान करवाना और उनको जानकारी देना कि भाई हम ये गांव में रहते हैं। वैसे हर इंसान का फर्ज, समर्थ रामदास स्वामी जी का कहना है कि हर इंसान का फर्ज है कि ये जो पूरा विश्व का मालिक है, पूरे विश्व का जो स्वामी है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, वो परमात्मा की पहचान जब तक हम करवाते नहीं तब तक हमारा जीना व्यर्थ है। इसलिए इंसान का जन्म में हम आ गए कि हमारा पहला काम ये होना चाहिए कि उनकी पहचान करो, बाद में आप प्रपंच जरूर करो, प्रपंच छोड़ने की ज़रूरत नहीं। ऐसे अनेक सत्पुरुष होके गए, ऐसे अनेक ऋषिमुनि होके गए, ऐसे अनेक देव देवता होके गए कि उन्होंने संसार कहाँ छोड़ा था। भगवान प्रभु राम जी तो सीता माई के साथ संसार कर रहे थे, भगवान कृष्ण जी, भगवान शिव जी, ये अपने जैसे ही पारिवारिक जीवन बिता रहे थे। वो प्रपंच का त्याग करने की आवश्यकता नहीं। आप जो सत्संग में आ गए तो आपको लगेगा कि अरे हमें प्रपंच छोड़ना पड़ेगा क्या, महाराज जी हम मुझे अकेली एक बीबी है, तो हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि वो अकेले हैं उनको छोड़ दीजिए, और कोई लोगों के दो रहते हो, छोड़ दीजिए। तो आपको प्रपंच छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका पहला फर्ज है प्रपंच भी करो और परमार्थ भी करो। यानी परमार्थ करो यानी क्या कि जो चराचर में है उनकी पहचान करवा के ले लीजिए। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसलिए हमें नर देह दिया है। ये देह को बोले देखिए कैसे बोलते हैं, नर देह, नर देह। ये नर देह जो है वही नर देह का कल्याण होना चाहिए। ये नर देह का कल्याण करने का हमने प्रयास किया कि यही नर नारायण हो जाता है। बिल्ली का देह कभी नारायण हो गया ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा। गधे का, तोते का या कोई दूसरे कीड़े पकोड़े का देह नारायण हो गया ऐसे हमें कभी सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसे अनेक नर देह है, उसमें औरत और पुरुष ये दोनों का भी देह गिना जाता है। तो ऐसे अनेक देह सार्थक हो गए हैं, ऐसे अनेक देहों का कल्याण हो गए हैं। इसलिए ये देह को नर देह बोला जाता है, क्योंकि यही देह में ऐसी क्षमता है कि हम हमारा खुद का स्वरूप पहचान सकते हैं। हम हमारा खुद का स्वरूप पहचान सकते हैं, यानी इसका अर्थ क्या है, ऐसे आप बोलेंगे। तो मेरा कहना ऐसा है और हमारे सब साधु संतों का कहना ऐसा है कि भाई भगवान दूसरा कोई नहीं है, आप ही भगवान है, आप ही भगवान का अंश है, आप ही भगवान का स्वरूप है। और वो आपको मालूम नहीं, इस वजह से हम बोलते हैं, या वो मृग जैसे आपकी परिस्थिति हो गई कि उनके नाभि में कस्तूरे वो बाहर ढूंढते हैं, उसका सुगंध कहाँ से आते हैं। वैसे है कि भगवान को हम बाहर से बाहर जाकर ढूंढते हैं, मंदिर में जाते हैं, अगारे में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, मस्जिद में जाकर भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो भगवान हमारे में भी है, ये हमें जानकारी जब तक होती नहीं है तब तक ये देह का सार्थक नहीं हो जाएगा। ये समझाने के लिए समर्थ रामदास स्वामी जी ने ये समास लिखा है। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय, सद्गुरु काट सिद्धेश्वर महाराज की जय, संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय, आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय, सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।